आज मैं इन रियल नंबर के चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने 3 वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, उसमें 63 तक सवाल को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। आज मैं 64 नंबर सवाल से आज बताने जा रहा हूँ। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या BVD के बुक का 64 नंबर में कहता है √2 एक क्या है। जैसे देखिए √2 एक क्या है, वो परिमेय संख्या जिसका हम लोग रूट नहीं निकल सका, यानी जैसे 4 है इसका रूट निकल जाएगा 2 तो ये परिमेय हो जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा ये अपरिमेय हो जाएगा। तो 64 का √2 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर में देखिए क्या करा, कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग बताए थे जिसको एक और स्वयं अपने आप से विभाजित हो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें देखिए 11 एक और अपने आप से विभाजित हो रहा है, इसीलिए 11 क्या है अभाज्य संख्या, यानी 65 का सी हो जाएगा। 8 तो देखिए 2 4 8 से भी कट जाएगा। 9 जो कि 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, वो बहुत से कट जाता है। 15 भी 3 5 से कटता है, इसीलिए जो 65 का सी नंबर हो जाएगा। वह 11 एकमात्र संख्या ऐसा है जो कि 1 और 11 से ही कटता है। और देखिए 66 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66 देखिए क्या कहता है 625 का कहता है अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात लिखिए। तो 5 का घात निकालने के लिए देखिए इसको 5 से भाग देंगे। देखिए 125 गुना 5 करेंगे 625, इसे भी 12 पंजे 60, यहाँ बचा 2 और 5 बचे 25। 5 से कटाएंगे 25 पंजे 125, 5 से कटाएंगे 5 है 25। अब देखिए 5 को 4 बार ले सकते हैं, इसीलिए 5 पर पावर हो गया 4, 5 पर घात कितना हो गया 4। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 66 का डी हो जाएगा, 66 का डी होगा, जिसका ऑप्शन नंबर हो गया 4। 67 का देखिए कौन परिमेय संख्या, कौन कहता है 67 का देखिए कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं। जैसे 49 64 है, इसका देखिए तो 7, इसका 8, इसका तो हम लोग रूट निकाल सकते हैं, तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। इसमें बोल ही रहा था कौन परिमेय संख्या जिसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या हो। जैसे इसका देखिए 81 और 91, 81 का तो 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 का नहीं कटेगा तो ये रूट के अंदर रह गया, तो ये परिमेय हो गया। उसी तरह 91/15 है तो 91/15, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, और 15 का भी 51 का भी नहीं निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। इसमें परिमेय हो गया ये, यानी ऑप्शन नंबर 67 का ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए 68 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 68 नंबर में कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसको अगर उतारते चलिएगा तो और बेहतर होगा। देखिए क्या कहता है परिमेय और परिमेय का गुणनफल। देखिए 68 में परिमेय मान लिया 2 एक परिमेय, अपरिमेय मतलब √3। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल देखिए क्या हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है 2√3। 2√3 क्या है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, कहता है इस तरह से। दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं, मान लिया जाए, अगर इसको लीजिएगा, मान लिया जाए दूसरा लेते हैं, जैसे ऑप्शन लेते हैं 5, फिर इसको अपरिमेय से कुछ भी से गुणा करेंगे तब भी वो परिमेय ही होगा। इसीलिए कुछ भी परिमेय और परिमेय का गुणनफल वो परिमेय ही होगा, इसीलिए वो परिमेय संख्या। अब कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय के बीच देखिए मान लीजिए 5 6 2 परिमेय, इसके बीच कितना संख्या हो सकता है। इसके बीच तो 5.1 5.2 5.3 जितना भी निकाल सकते हैं, करोड़ों अनंत इस तरह से निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। 5.001 5.002 इस तरह से बहुत सारे 5 और 6 के बीच कितना भी करोड़ों संख्या निकाल सकते हैं। इसीलिए इसके 5 और 2 परिमेय के बीच कहेगा तो कितना परिमेय संख्या तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत संख्या निकाल सकते हैं, इसका गिनती फिक्स नहीं है। इसीलिए जो है कोई 2 परिमेय के बीच कितने परिमेय हो सकते हैं तो अनंत हो जाएगा, अनंत। देखिए दिया गया दी 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएगा अनंत। यानी मान लिया जाए
जैसे मान लीजिए 2 परिमेय इस तरह से हो गया, इसके बीच कितना लिख सकते हैं परिमेय, 2.1, 2.2, 2.4 कितना भी लिखेंगे इस तरह से भी। फिर 2.009 ये भी परिमेय हो गया, जिसका रुक जाता है यानी शांत हो जाता है दशमलव एक तरह का, तो वो परिमेय ही होता है। इसीलिए 2 और 5 के बीच अनंत संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका गिनती फिक्स नहीं, जितना लिख सकते हैं। इसीलिए 2 परिमेय के बीच की संख्या जाता है, 2 परिमेय के बीच अनंत परिमेय हो सकता है। ये सब परिमेय है। वो परिमेय जैसे मान लिया जाए इस तरह से अगर चलता रहे 18 ये भले वो परिमेय हो जाएगा। अगर इसका दशमलव रुक जाएगा इसको हम लोग कहेंगे परिमेय ही। इसको कटाकर बटे के रूप में ला सकते हैं, इसीलिए हो गया परिमेय संख्या। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत होती है। अब देखिए 70 नंबर में सवाल में क्या करा, पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। देखिए वृत्ताकार रास्ता, ये कोई वृत्ताकार रास्ता है, पथ मतलब रास्ता, वृत्ताकार रास्ता है। 3 धावक एक ही स्थान से मान लीजिए यहाँ से चलना चालू किया, प्रारंभ करता है। कोई एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगाता है, कोई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, कोई 3 घंटों में मान लीजिए इसको इस तरह से मान लीजिए इसका वृत्ताकार रास्ता। कोई 1 घंटा में देखिए ये 1 घंटा में इतना चक्कर गया, कोई 1 घंटा में देखिए, कोई 3 घंटों में मान लीजिए यहाँ दूरी तय किया, ठीक है। मान लीजिए कोई 3 घंटों में यहाँ तय किया, कोई 5 घंटा मान लीजिए यहाँ तक दूरी तय किया। कहता है कि तीनों एक बिंदु पर कब मिलेंगे। देखिए मान लीजिए कुल दूरी यहाँ तक लगा कर रहता, तो देखिए तो इसको अगर 5 चक्कर लगाने में देखिए कहता है वृत्ताकार पथ पर तीनों धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 1 चक्कर लगाने में कोई 1 घंटा लगता है, कोई 3 घंटा लगता है, कोई 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगता है। देखिए तीनों प्रस्थान बिंदु यानी एक बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। इस तरह से सवाल को हम लोग तो पहले लघुत्तम निकाल लीजिएगा तो आंसर पूछ जाएगा, लेकिन इसको समझ लीजिए इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई देखिए अगर हमको कुल दूरी मान लिया जाए, अगर 15 रहता है कुल दूरी मान लिया जाए, कुल दूरी को हम लोग 15 किलोमीटर मान लिए, तो देखिए इसको अगर लगाएगा देखिए तो ये 15 घंटा लगाएगा जाने में। अगर 1 घंटा करके चलेगा तो इसको तो चक्कर लगाने में 15 घंटा लग जाएगा। अगर दूसरा लेते हैं, ये 3 घंटा करके चक्कर लगाता है, यानी 3 घंटा में ये तो 5 चक्कर में पूरा कर देगा 15, ये 3 दूरी चल के चला जाएगा। लेकिन इसको 5 बार लगाएगा, 3 करके चलेगा, तो देखिए ये 3 करके तो 5 बार चलेगा तो पूरा जाएगा। दूसरा लगाएगा देखिए कोई 5 यहाँ इस तरह से, यानी ये प्रस्थान बिंदु पर पहुँच जाएगा। एक ही स्थान पे देखिए कम मिलेगा, यानी इसका लघुत्तम निकालिएगा तो 15 होगा, इसी स्थान पर मिलेगा। क्योंकि देखिए इसको 1 घंटा में मिलेगा, तो 1 घंटा करके इसको 15 घंटा लग जाएगा। इसको देखिए 15 घंटा ही जलना है, तो देखिए इसको देखिए ये 3 घंटा यानी एक बिंदु पर जाने में देखिए इसको 15 घंटा पूरे में 5 घंटा लगेगा। इसको 5 घंटा में लगेगा तो यही बिंदु 15 पूछ जाएगा। इसको 5 करके 1 चक्कर लगाता है, तो ये 3 चक्कर में 3 चक्कर ये पूरा लगाएगा, तो ये अपने उस स्थान पर तीनों एक बिंदु पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं, लघुत्तम निकाल सकते हैं। इसको अगर इस तरह से अगर नहीं समझ पाए, इसको इस तरह से समझिए। कहता तीनों धावक देखिए ये कोई देखिए तीनों धावक कहता है एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करता है। 1 चक्कर लगाने में 1 घंटे कोई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है, तो मान लिया 1 घंटा में कोई चला हुआ दूरी यहाँ तक चला, तो 5 घंटे में देखिए इसको तो इसमें तो पता नहीं चलता होगा 1 घंटा में कितना चला, तो वही एक उदाहरण लेकर चल सकते हैं। मान लिया जाए 1 घंटा में चलेगा तो इसको 15 घंटा अगर कुल दूरी तो इसको 15 घंटा लगेगा यहाँ पुराने में। फिर अगर 3 घंटा कोई चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर, तो इसको 5 चक्कर लगाए तो यहाँ पहुँच जाएगा 15। मान लिया को 5 करके लगा रहा है तो इसको 3 घंटा मिलेगा। तो देखिए तीनों तो 15 आकर मिल रहा है। इस स्थिति में हम लोग क्या निकाल सकते, तीनों मिलने का स्थान तो यही है 15 पर, इसीलिए इस स्थिति में इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। 3, 5, 1 का लघुत्तम निकालिएगा 15 होगा। इस तरह से
समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। अब देखिए 71 को सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है, तीन माइनस रूट 3 एक क्या है, एक कौन संख्या है। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी है। इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखिए a का कम कौन कर रहा है 3, यहाँ a का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। b का जगह देखिए कौन लिया हुआ है तो रूट 3। इसका यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। 3 3 9 रूट 3 3 9 में 3 का 6, तो 6 क्या हो गया पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए पूर्णांक में तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए परिमेय दिया है तो 6 एक परिमेय संख्या भी है। इसको पूर्णांक भी है, लेकिन ऑप्शन इसने दिया है पूर्णांक और परिमेय दोनों दिया है तो परिमेय ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए पूर्णांक भी है एक परिमेय भी है, दोनों होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन दिया है इसमें परिमेय ही दिया। तो ये परिमेय भी तो ही है, लेकिन पूर्णांक भी है, 6 एक पूर्णांक संख्या भी है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो दोनों होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए और परिमेय भी होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इसको देखिए हल करेंगे 3 3 9, इसको सूत्र में बिठा दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ए का कम ये कर रहा है, बी का कम ये, इसका सूत्र होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आ जगह जगह कौन लिया हुआ है 3 का स्क्वायर घटा बी का जगह रूट 3 लिया तो रूट 3 का स्क्वायर। 3 3 9 रूट 3 3 में 9 घटेगा 6 हो गया। 6 एक क्या है परिमेय संख्या। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए फिर दो परिमेय के बीच अनंत परिमेय से हो सकता है, दो परिमेय के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखिए इस तरह से सवाल में दिया गया, इसका दशमलव प्रसार देखिए क्या हो गया। ये तो देखिए कट जाएगा, कुछ भी कटे या ना करे। अगर नीचे में अगर यदि इस रूप में आ जाए 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ऐसे भी ये कट जाएगा तो ये 5 हो गया। देखिए यदि तो कट गया एक, इधर 5 हो गया, 2 पावर कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं। देखिए ये 5 हो गया, ये देखिए 2 पावर m यानी कुछ भी पावर रहते हैं 5 पावर n इस रूप में आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 22/7 ये क्या है 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई में पूछ दे तो वो परिमेय है, पाई वो परिमेय है। अब समझिए 75 में देखिए क्या कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए क्या कहता है, देखिए इसको बी इसको क्यू इसको आर, इसका सूत्र होता है जैसे बोल लेते हैं इसको कहते हैं भाजक, इसको भाजक, इसको भाज्य, इसको क्यू को भागफल, इसको शेषफल। इसका सूत्र होता है यानी भाज्य बराबर सूत्र होता है, यानी इसके सूत्र निकालने के लिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए यहाँ देखिए इसी सूत्र से यानी ए बराबर सूत्र हो गया, इसको ए मानिएगा इसको तो ए बराबर क्या हो गया बी क्यू, शेष को आर कर दीजिए, ये सूत्र हो गया ए बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बी क्या होता है भाजक होता है। तो देखिए क्या कर रहा है संख्या ए 72 जगह, ए की जगह पर देखिए ए की जगह 72 है, ए का मान 72 है। बी किससे भाग देना है, बी की जगह पर 9 है, इसको भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 9 8 72, ये कट गया शेष बचेगा 0। तो पूछता आर का मान क्या आ गया, आर तो 0 के बराबर हो गया, इसीलिए शेषफल आर हो गया 0। 75 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन।
इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या था, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक। देखिए दो संख्या, ए भी दो संख्या, इसका महत्तम और लघुत्तम निकालेंगे। देखिए महत्तम निकालेंगे तो इसका ए भी दो संख्या है, इसका देखिए महत्तम तो एक होगा, दो संख्या रहता है। कहता है ए और बी का दो संख्या है, उसका महत्तम और लघुत्तम संख्या किसके बराबर हो गया। मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो एक तो मिल रहा है, इसका महत्तम पूछेगा तो कितना हो जाएगा एक, और लघुत्तम क्या आ जाएगा ए गुना बी, क्योंकि मान लीजिए 3 5 रहता है, इसका लघुत्तम कितना है एक है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा एक। हम महत्तम इसको क्या करते हैं लघुत्तम निकालेंगे, लेकिन महत्तम तो इसका एक हो जाएगा जिसमें कॉमन कुछ नहीं मिले। ये भी अलग अलग संख्या है इसीलिए इसका महत्तम हो गया एक। लघुत्तम नहीं, अगर कुछ अलग अलग रहता है तो इसको क्या करते थे लघुत्तम निकालने के लिए गुना करते हैं, 5 या 15 होता है, इसीलिए ए गुना बी ए बी। तो पूछ रहा है महत्तम और लघुत्तम किसके बराबर होगा, इसको महत्तम गुना लघुत्तम बराबर सूत्र बताए थे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये महत्तम एक है, लघुत्तम ए भी है, तो किसके बराबर हो जाएगा दो संख्या। कहता महत्तम और लघुत्तम किसके बराबर हो जाएगा, इसको देखिए महत्तम और लघुत्तम इसको हल करेंगे, एक ए गुना बी, ए गुना बी कितना हो गया लघुत्तम ये भी है, इसको कुछ छिपा रहता है, ये भी छिपा रहता है, तो देखिए ए बी गुना एक, यानी महत्तम लघुत्तम ए बी किसके बराबर है दो संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो ऑप्शन में दो संख्या का गुणनफल दिया गया, दो संख्या का गुणनफल यानी दो संख्या, इसको दो संख्या ये भी तो इसके गुणनफल के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक किसके बराबर हो जाएगा दो संख्या के गुणनफल के बराबर, क्योंकि दो संख्या रहता है तो हम सूत्र बताए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, तो ये महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक। देखिए महत्तम एक है, लघुत्तम ए भी है, इसका भी निकल गया ए भी, तो ये महत्तम और लघुत्तम किसके बराबर है दो संख्या के गुणनफल के बराबर, यानी ए गुना बी हो जाएगा ऑप्शन ए क्रॉस बी, यानी सी नंबर हो जाएगा 76 का, 76 का सी। आप देखिए सतहत्तर, देखिए कहता है कौन ओशांत दशमलव विस्तार, किसका ओशांत दशमलव, ओशांत दशमलव किसको कहते हैं, इसका यानी कटे नहीं, जैसे मान लीजिए 1.33 चल रहा है तो ये कट नहीं रहा, पूरी तरह से इसको कहेंगे अशांत। अगर जिसका रुक जाए तो इसको कहेंगे शांत। किसका दशमलव प्रसार शांत है, देखिए 17 को 18 से भाग देंगे। देखिए शांत निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे को इस रूप में आना चाहिए 2 पावर 5, 5 पावर n। अगर इस रूप में आ गया तो ये शांत है, अगर नहीं आ पाया तो अशांत है। इसको तोड़ेंगे 17 को, देखिए 17 को अगर तोड़ते हैं तो इसको देखिए 18 को 3 3 9, 9 दूनी 18, देखिए 5 तो इसमें है नहीं है, 5 नहीं है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो गया, वो अशांत हो गया। और देखिए 3/8, देखिए 3/8, देखिए 3/8 को देखिए, इसको हम 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पावर 3 लिख सकते हैं। इसको अगर 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो देखिए अपने में से 0 देंगे, कोई किसी पावर 0 दे दे, उसका अमाउंट 1 होता है। जैसे देखिए ये कुछ नहीं देखा, ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे 3 पहले इतना हिसाब में था ही, 3 को 3 उतार दिए, 8 को क्या लिखे 2 पावर 3, और गुना इधर ऊपर भी पहुँच सके नीचे भी पहुँच सके, गुना ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए नीचे में आगे 2 पावर कुछ भी है, 5 पावर कुछ अलग है, तो इस रूप में आ गया तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब देखिए उस 169/2000 है। देखिए 169, 2000 को देखिए हम क्या ले सकते हैं, 2 गुना 1000, 1000 को हम देखिए क्या ले सकते हैं,
10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 इसको अगर तोड़ेंगे तो 10 को देखिए 10 पावर 3 को 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 गुना 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे देखिए तो इसको 2 को 2 पजे 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 5 10, इस पर 3 है तो 3 दे दिए। अब देखिए इसको करेंगे देखिए 2 पावर, इस पर पावर अलग अलग रहता है। मान लीजिए इस पर इस तरह से अगर पावर है इस पर है तो इसको तोड़ेंगे 2 पावर 3 हो जाएगा। 5 पावर 3 तो लिख दिए 2 पावर 3 5 पावर 3। आधार जब सेम रहता है देखिए, आधार जब सेम होता है तो जुड़ जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो देखिए तो 169 2 पावर 4 5 पावर 3। देखिए इस रूप में आ गया 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में आ गया। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत। यह क्या हो जाएगा? ओसान। इसका ऑप्शन हो जाएगा 77 का पहला नंबर आंसर हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है? ओशांत है। 78 का देखिए कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका रूट क्लियर हो जाए, रूट उसका निकल जाए, रूट उसमें नहीं रहना चाहिए। अब समझते हैं इसको। अगर उतारते चलिएगा तो याद रह जाएगा। देखिए ये तो देखिए ये तो निकलेगा नहीं, दोनों अलग अलग रूट में है। ये भी देखिए तो रूट से निकलेगा नहीं, दोनों अलग अलग है। इससे रूट, इसका भी रूट नहीं निकलेगा, इसका भी रूट नहीं निकलेगा। तीनों क्या आ गए? ओ परिमेय, ओ परिमेय। अब बचा क्या? 25/49। देखिए 25 का तो वर्गमूल निकल जाता है 5, 49 का 7, तो इसकी क्या आ गया? परिमेय संख्या। इसीलिए 78 का हो गया डी। अब देखिए 79 में, देखिए 79 में कहता कौन परिमेय संख्या? उनासी का देखिए कौन कहता है? कौन वो परिमेय? √3 √5/5 सी दिया सी, ये दिया 2√2। देखिए ये सब तो रूट के अंदर है। इसको काटेंगे तो 5 को 2 बार लिखेंगे, एक तो कट भी जाएगा तो 1/5 ही आ गया। ये भी रूट में है, रूट में ये भी रूट निकलेगा नहीं, ये तो कट जाएगा। इसका देखिए रूट निकल गया, इसीलिए क्या है? परिमेय। तो 79 का हो जाएगा डी। अब देखिए 11/15 को देखते हैं। देखिए 11/15 को हम लोग देखते हैं क्या है, शांत है कि अशांत है। देखिए 11/15 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 × 5 = 15। देखिए 2 और 5 के अलावा 3 एक संख्या आ गया, तो 3 आ गया तो 2 और 5 रहना चाहिए, तो ये अभी क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। ये हो गया वो शांत। 11/15 का दशमलव प्रसार वो शांत हो जाएगा 80 का। 80 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब 81 का देखिए क्या कह रहा है। फिर उसी तरह कहता है एक प्रारंभिक बिंदु से एक चक्कर में कोई 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगाता है। तीनों जब भी मिलने का एक स्थान देगा तो हमेशा लघुत्तम निकलेगा। अधिकतम वाला बात बोलेगा तो हम लोग महत्तम निकालते हैं। तीनों जब एक जगह मिलने की बात हो तो हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 4 6 का लघुत्तम हो जाएगा 12, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। 81 का बी सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 82 का 11/25। इसको देखिए 4 से भाग देंगे ऊपर, इसको भी नीचे। 11 चौक 44, इसको 25 चौक 100। देखिए इसमें 2 5 के अलावा कुछ संख्या नहीं रहता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 44 को 5 दूनी 10, 10 ढंग 200, 5 दूनी देखिए 10 को 2 पार पावर 10 पर पावर 2, 10 ढंग 100 गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 × 5 पावर 2। देखिए 44 है यह, इसको 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। देखिए 2 पर पावर m और 5 पर पावर n। देखिए समान है या अलग भी रहे तब फिर भी 2 और 5 नीचे आ गया,
तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 7। तो इसका नंबर हो गया, इसका कहता है भाग दीजिए। 7 नहीं पूछ रहा, दशमलव प्रसार। देखिए इसको भाग देंगे तो क्या आ गया? 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट 44। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? सी हो जाएगा। 82 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर दशमलव प्रसार पूछता तो 7 हो जाता। फिर 24 है। 24 में देखिए तो 17/24, इसको भी देखिए तो तोड़ेंगे तो क्या आ गया? 8 या 24। 8 को हम क्या ले सकते हैं? 2/3। देखिए 2 के अलावा 2 5 के अलावा अलग संख्या 3 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार वो 7 है। अब देखिए कहता 84 का। देखिए 84 का देखिए क्या कर रहा है। 84 नंबर का देखिए तो किसका, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय कौन? ओ परिमेय संख्या देखिए 64, 36, 81, 2.5, 49/9। इसका देखिए सब निकट जाएगा। देखिए इसका निकल जाएगा 8/6, इसका 9 निकल जाएगा, इसका 7/3 निकल जाएगा। इसका देखिएगा तो 0.10, दोनों देखिए वर्गमूल निकालेगा तो इसका 5 तो निकल जाएगा, लेकिन 10 का नहीं निकलेगा, रूटे में रह जाएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार वो 7 है। यानी वो परिमेय है, यानी ये हो गया, रूट से बाहर नहीं निकला, इसीलिए ये वो परिमेय। ये सब देखिए रूट से बाहर निकल, इसका 8, इसका 6, 8 8 64, 36, 9, 81 का 9 निकल गया, 49 का 7, इसका 3, 7/3, सब रूट से बाहर निकल गए, इसीलिए परिमेय है। अब बाकी ये वो परिमेय है। 85 देखिए, आज 85 तक ही बता देंगे। 1/3 देखिए क्या है? 1/3 से अगर देखिए भाग देंगे, 1/3 से इसका दशमलव प्रसार चलते रहेगा, तो इस तरह से चलते रहेगा तो ये क्या आ गया? वो 7 हो जाएगा। वो 7 है। इसमें क्या करता है? 1/3 क्या है? 1/3 बटे में, तो ये क्या आ गया? परिमेय हो गया। ये जो बटे में आ जाए उसको क्या कहते हैं? परिमेय। तो ये परिमेय हो गया। इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।